हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रजे, आज हम हिंदी का पाठ पढ़ेंगे, तो चलो हिंदी की बुक्स निकालो। रजे, आज है तिथि 6 जुलाई 2020, दिन सोमवार। तो आज हम हिंदी का पाठ 3 पढ़ेंगे, पतंग और गुब्बारा। पहले तो रजे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इस पाठ में किसके बारे में बात करेंगे, पतंग और गुब्बारे के बारे में। आप सभी ने पतंग देखी ही होगी, उड़ाते हो ना सभी पतंग। आज हम उसी पतंग और गुब्बारे के बारे में बात करेंगे। गुब्बारा भी सभी ने देखा होगा, है ना। जब आपका जन्मदिन होता है तो सभी गुब्बारों के साथ घर में डेकोरेशन करते हो ना। तो आज हम उसी गुब्बारे और पतंग के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इस पाठ में क्या है। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती, इतराती मतलब रजे झूमती हुई, बल खाती, मुस्कराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। तो वो क्या कह रहे हैं, एक पतंग थी जो क्या है, झूमती हुई, इधर उधर जाती हुई, बहुत खुश थी और आसमान में बहुत ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। फूली नहीं समा रही थी रजे, इसका मतलब है कि वह बहुत खुश थी अपने आप को इतना ऊंचा देखकर। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। तो पतंग ने क्या कहा, वाह, मैं इतनी ऊंचाई पर उड़ सकती हूँ। यह सोचकर वह झूम उठी। तो उसने जब सोचा कि मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, तो ये सोचने के बाद वो क्या है, झूम उठी, बहुत खुश हो गई। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। जब वो आसमान में उड़ रही थी तो उड़ते उड़ते उसने क्या किया, जब नीचे की तरफ देखा तो उसने देखा कि जो नीचे बच्चे खड़े थे वो उसे क्या है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह आसमान में बहुत ऊंची उड़ रही थी। तो देखो रजे, जब हम किसी ऊंची जगह पर जाते हैं, है ना, तो हमें भी क्या है, जो नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो नीचे जो चीज़ें होती हैं वो हमें क्या है, छोटी छोटी दिखाई देती है ना। मान लो आप किसी पहाड़ पे जाकर चढ़ जाओ और वहाँ से आप नीचे देखोगे ना, तो आपको जो नीचे की चीज़ें होगी वो क्या है, बहुत छोटी छोटी दिखाई देगी। इसी तरह जब पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी तो नीचे जो बच्चे खड़े थे वो उसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वह रहा संदीप। तो पतंग ने क्या कहा, एक बच्चे के बारे में बताया कि वह रहा संदीप। देखो मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा, ऐसा लगता है मानो एक चींटा हो। चींटा मतलब रजे एक कीड़ा। तो उसने क्या कहा पतंग ने, देखो वह मेरी डोर थामे, मेरी डोर पकड़े, जमीन पर खड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कीड़ा जमीन पर खड़ा हो। क्योंकि जो कीड़ा होता है वो छोटा सा होता है ना, तो उसे जो बच्चा था, संदीप था, जिसने उसकी क्या है, डोर पकड़ी हुई थी, जो उसे उड़ा रहा था, वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, जमीन पर खड़ा हुआ एक कीड़े की तरह। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोली। वो अपने आप से बातें कर रही थी कि जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो संदीप है वो चींटे जैसा, कीड़े जैसा दिखाई दे रहा है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी उसे क्या होता है, पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो। तो कोई उसे कह रहा है
कि तुम इतना अपने आप को इतना ऊंचा देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो। ठीक है, कोई उससे पूछता है, जानती हो चींटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो, खिल्ली मतलब रजे किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, खिल्ली उड़ा रही हो, उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। तो कोई उसे क्या कह रहा है कि जिसका तुम मजाक उड़ा रही हो, उसे चींटा कहकर, उसे कीड़ा कहकर, क्या तुम्हें पता है कि उसी ने तुम्हें तुम्हारी डोर को थामकर तुम्हें इतना ऊंचा उड़ाया हुआ है, उसी ने तुम्हारी डोर पकड़े हुए है। तो इससे हमें रजे क्या सीखना चाहिए कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो अब पतंग है जो अपने आप को ऊंचा देखकर वो घमंड ही कर रही है ना कि मैं इतना ऊंचा उड़ रही हूँ, है ना। तो जो नीचे का सब कुछ है वो बहुत छोटा छोटा है। बल्कि आप ये देखो कि पतंग को उड़ाया तो किसी बच्चे ने है ना ऊंचा, अगर वो उसकी डोर छोड़ दे तो वो अपने आप नीचे ही आ जाएगी ना। तो इसी तरह हमें क्या है, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए कि हम किसी से ऊंचे हैं, हमें सबको एक समान समझना चाहिए। ठीक है, तो चलो बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे।